नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन पहले पोन्नियिन सेल्वन चित्र जो चोला राजाओं के ऊपर बना है, उसके ऊपर प्रेस मीट के दौरान हमारा हिपोक्रेट स्टार कमल हासन ने फिर से हिंदुओं के ऊपर जहर उगला कि चोल राजाएं जो हैं वे हिंदू नहीं हैं। और उस वक्त उस जमाने में हिंदू धर्म ही नहीं था, सिर्फ विष्णु भक्त, शिव भक्त ऐसे अन्य जाति ही थे। चोलाएं शैव थे, सनातन धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं। असल में कमल हासन ये बयान क्यों दिया, इसके पीछे कौन है, इस विषय को हम हिंदू क्यों गंभीरता से लें, अब इस वीडियो में मैं आपको बुलेट पॉइंट्स के रूप में पूरा क्लैरिटी दूंगी। जब तक हम हिंदू कमल हासन को एक एक्टर के रूप में देखेंगे, तब तक इस बयान के पीछे छिपा देश विरोधी एजेंडा को देख नहीं पाएंगे। कमल हासन एक मिशनरी स्टूज है जो नाम के वास्ते खुद को हिंदू कहता है। I was working with Christian Arts and Communication Center, spreading the word of Christ to the world. ये पहली बार नहीं जब ये कन्निंग स्टार ने ऐसा कुछ कहा। कई बार कई संदर्भों में हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया था। 2017 में गौरी लंकेश की हत्या पर इसी निकम्मे ने हिंदू टेररिज्म कहा था, जबकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वालों ने कहा कि उसकी हत्या के पीछे नक्सलियों का हाथ है। जब अदालत में मामला चल रहा है, तब ये बयान देने की क्या जरूरत थी? जब लाखों शांति दूत ओला हूँ उबर कहकर फट रहे हैं, तो हमें उसको इस्लामिक टेररिज्म नहीं कहना है। जब 100 में से 100 चर्चें हिंदुओं का धर्मांतरण करके उनको इस देश से खत्म करना चाह रहे हैं, तो हमको उन्हें कन्वर्शन माफिया नहीं कहना चाहिए। पर बिना कोई सबूत, बिना किसी वजह ऐसे ही कोई भी मंदबुद्धि गवार आकर हिंदुओं को आतंकी कह सकता है। ईसाई मिशनरियां भारत को एक ईसाई देश बनाने के लिए कई सारे व्यूह रचा रहे हैं। इस मिशन में सफल होने के लिए वे कन्निंग स्टार कमल हासन जैसे पैसों के लिए बिकने वालों को प्रसिद्ध करके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बनाकर हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं। आज मैं इसके एक एक वाक्य का जवाब दूंगी। चोलों के समय में हिंदू ही नहीं थे, शैव, वैष्णव ऐसे अलग अलग जाति हैं। चोल राजाएं हिंदू नहीं थे, वे शैव हैं। यह बयान देने के पीछे इसका उत्कट्टा है दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करना। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम मानते हैं, वो सिर्फ उत्तर भारत के हिंदुओं के लिए है। दक्षिण भारत के लोग हिंदू ही नहीं, वो शैव हैं, मतलब महादेव की आराधना करने वाले, सनातनी नहीं। उनको सनातन धर्म से अलग कर दिया। ब्रिटिशर्स के समय में ईसाई हम हिंदुओं को कास्ट के नाम पर विभाजित करके हम पर शासन किए थे। और आज जब हिंदू इस कास्ट को परवाह किए बिना एक होकर हिंदू विरोधी संगठनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इसीलिए वे आज भाषा, स्थान और संप्रदायों को लाकर हम हिंदुओं को फिर से विभाजित करना चाह रहे हैं। अगर हिंदू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हो जाएंगे, तो इस कन्निंग स्टार का धंधा, तमिलनाडु का डीएमके सरकार का धंधा, इन मिशनरियों का धंधा पूरा का पूरा रुक जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए वे इस द्रविडियन विचारधारा को बीच में ला रहे हैं। तमिलनाडु के हिंदुओं को उत्तर भारत के लोगों के प्रति नफरत फैला रहे हैं और उत्तर भारत के हिंदुओं को तमिल हिंदुओं के प्रति जहर उगला रहे हैं। हम हिंदू इस खतरनाक विचारधारा को 2 तरीके से समाधान दे सकते हैं। एक है इतिहास के माध्यम से और दूसरा है तर्क और तथ्य के माध्यम से। चोलों के जमाने में हिंदू ही नहीं थे। चोल राजाओं का धर्म शैव है। उन्हें वैष्णवत्व से कोई लेना देना नहीं, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये था कमल हासन का बयान का तात्पर्य। अब एक बार हम इतिहास को देखेंगे तो चोल राजाओं ने अपना चरित्र, अपने वंश का चरित्र तांबे की प्लेटों में 3 अलग अलग जगहों पर लिखे थे कि उनका वंश का शुरुआत भगवान प्रभु श्री राम से शुरू हुई है। उनका पहला राजा है भगवान श्री राम। और वे ये भी लिखे थे कि उनका सूर्य वंश है, उनका वंश वृक्ष और प्रभु श्री राम का वंश वृक्ष से बहुत मिलता है। चोल राजाओं ने लिखा कि राजा हरिश्चंद्र, राजा दुष्यंत और राजा भगीरथ जो भगवान श्री राम के परदादा हैं, वही इनके पूर्वज हैं। और चोलों का कुल देवता है माँ काली। चोल राजवंशजों ने हजारों से अधिक महादेव के मंदिरें बनाई, जैसे बृहदेश्वर मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है। पर एक बात कई सारे हिंदू भी नहीं जानते हैं कि चोल राजवंशजों ने एक भगवान श्री विष्णु की भी मंदिर बनवाई, जो हमेशा के लिए वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वो है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो रंगनाथ स्वामी या श्री महाविष्णु को समर्पित किया गया है।
अब कन्निंग स्टार कमल हासन का पहला बात गया तेल लेने कि शैव और वैष्णव अलग अलग हैं। अब दूसरा बात है, शायद चोल राजाएं जानते थे कि आगे जाकर कुछ निकम्मे भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वे अपने मंदिरों के स्तंभों पर और तांबे के प्लेटों पर लिखे कि वे तमिल कलाकारों को और संस्कृत में वेद का पठन करने वाले पंडितों को समान वेतन देते थे, कोई भेदभाव नहीं। अब निराधार द्रविडियन विचारधारा का तमिल संस्कृत वाला बात भी गया गंगा में डुबकी लगाने। ये हो गया इतिहास। जैसे पहले बताई, दूसरा तरीका है तर्क और तथ्य के माध्यम से जवाब देना। पॉइंट नंबर 1, चोल राजाएं मूर्ति पूजक हैं, इसीलिए तो महादेव के और श्री महाविष्णु के मंदिरें बनवाई। और अगर आप पूछेंगे मूर्ति पूजा पूरी दुनिया में चाहे जो भी कर रहा है वो हम सनातनी ही हैं। पॉइंट नंबर 2, चाहे आपको महादेव की आराधना करना हो या भगवान विष्णु की, तो वेदों के आधार पर ही करना है। नवधा भक्ति ये भी सनातन धर्म का है। पॉइंट नंबर 3, चाहे शैव हो या वैष्णव हो, कर्म सिद्धांत को मानते हैं, दुष्ट शिक्षण और शिष्ट रक्षणा को मानते हैं, परमेश्वर सर्वव्यापी है इस बात को भी मानते हैं। तो ये सारे बातें कहाँ से आई? वेद से, और वेद सनातन धर्म का है। पॉइंट नंबर 4, गोत्र। इस बात को कन्निंग स्टार कमल हासन क्या, उसके बाप मिशनरियाँ क्या, उसके बाप यीशु क्या, उसके बाप यहोवा भी कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व भारत से लेकर पश्चिम भारत तक, या पूरे दुनिया में किसी भी धर्म में गोत्र है तो वो सिर्फ सनातन धर्म में है। और हर एक सनातनी का गोत्र, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, शैव हो या वैष्णव हो, उनका गोत्र सप्त ऋषियों से ही होता है। उदाहरण के लिए आप काश्यप गोत्र को ही लीजिए। ये गोत्र ब्राह्मणों में होता है, क्षत्रियों में होता है, तमिलनाडु में महादेव का आराधना करने वाले हिंदू में होता है, और उत्तर प्रदेश में श्री राम का आराधना करने वाले हिंदू में भी होता है। एक और उदाहरण है विश्वामित्र गोत्र, जो चारों वर्णों के हिंदुओं में, चाहे वे किसी भी स्थान से हो, चाहे वो किसी भी भाषा बोलते हो, उसमें भी होता है। अब पूरा का पूरा द्रविडियन विचारधारा गया भाड़ में। सबूतों को नष्ट करके सबूत मांगना, झूठ को 1000 बार बोलने से झूठ सच हो जाएगा वाली बात को भूल जाओ कन्निंग स्टार। अपने बाप को जाकर कहें कि कुछ नया एजेंडा बनाएं। अगर इस कन्निंग स्टार कमल हासन को ये बात बोलना है कि हिंदू नहीं थे, सिर्फ वैष्णव थे, शैव थे, ये जातियां थी, ये सनातन धर्म की कोई लेना देना नहीं है, तो कन्निंग स्टार कमल हासन को ये भी बात मानना है कि कोई क्रिश्चियंस भी नहीं थे 2-3 हज़ार साल पहले, सिर्फ कुछ जातियां थी, कैथोलिक्स थी, प्रोटेस्टेंट्स थी। आखिरी बात है, आखिर इस विचारधारा को पूर्ण रूप से स्थापित करने से क्या होगा? इस विचारधारा को कमल हासन जैसे मिशनरी के पिल्ले बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, और हम हिंदुओं को इसे गंभीरता से क्यों लेना है? तब 2 बातें आते हैं। एक है राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए, दूसरा है मंदिरों का संपत्ति लूटने के लिए। वही पुराना ब्रिटिश के जमाने वाला राजनीति, विभाजित करके पालन करना। अब कैस्ट के ऊपर धंधा करना पुराना हो गया, लोग पीट रहे हैं। तो हिंदुओं को शैव और वैष्णव में विभाजित करो, लड़ाई झगड़ा कराओ, ताकि हम हिंदू ही हमारे भगवानों का अपमान करें। फिर जैसे ही हम विभाजित हो गए, हमारा धर्मांतरण करना आसान हो जाएगा, फिर सरकार भी उनकी बन सकती है। दूसरा है द्रविडियन विचारधारा के वजह से हमारे मंदिरों का संपत्ति लूटना। इस बात को आप ध्यान से सुने। अगर ये निकम्मे ये कह दें कि चोल राजाएं हिंदू नहीं हैं, तो 1000 से अधिक हिंदू मंदिरें हिंदुओं का नहीं होगा। फिर उन मंदिरों को सार्वजनिक संपत्ति कहेंगे, मतलब उन मंदिरों पर ईसाइयों का और मुसलमानों का भी हक होगा। उन मंदिरों के संपत्ति पर सबका हक है कहेंगे, सब अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे, और हमें धार्मिक कार्य करने ना पैसे बचेंगे, ना ही कुछ सालों बाद मंदिरें बचेंगी, ना ही हम हिंदू बचेंगे। ये बात सुनने पर आपको इतना खतरनाक नहीं लग रहा होगा, पर थोड़ा सोच के देखिए। इसीलिए मेरे हिंदू भाई और बहनों, चाहे आप उत्तर भारत से हो या दक्षिण भारत से हो, इन निकम्मों के बातों को सुनकर एक दूसरे के खिलाफ मत बनना। देश हम सबका है, चाहे मंदिर काशी में हो या तमिलनाडु में, उस पर हक हम सारे हिंदुओं को है। और हम सबका नारा भी एक ही है, हर हर महादेव और जय श्री राम।